समस्त मानव जाति के लिए उस परम पिता अकाल पुरुष, गॉड कह लो, परमेश्वर कह लो, किसी भी नाम से उसको पुकार लो, उसके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि समस्त मानव जाति सुखी रहे, प्रेम से रहे, सद्भावना से रहे, मानवता के नियमों को मानते हुए आपस में एक दूसरे का दुख सुख बांटें। इस प्रार्थना के साथ आज मैं कुछ और विचार आपके लिए ले आया हूँ। आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, इस बात के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। मेरे हृदय में केवल आप सुनने वालों के लिए और ना सुनने वालों के लिए, सबके लिए एक जैसी भावना है कि आप सुखी रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और आपका मानवता का जीवन अच्छा गुजर जाए। आज कुछ मैं नई बात कहने जा रहा हूँ। सोचा तो था कि कबीर साहब की वाणी पर कुछ कहूँ, लेकिन किसी सज्जन ने मुझे वॉइस मैसेज भेजा और उस पर मुझे उसने सवाल किया कि आप मानवता की बात करते हैं, कहाँ है मानवता? आपने कहा कि राधा स्वामी मत का से मैं आया हूँ, लेकिन मैं राधा स्वामी मत का प्रचार नहीं करता, इससे मुझे दुख हुआ है। ऐसा उसने मुझे मैसेज भेजा। आज मैं थोड़ी सी बात समस्त सुनने वालों को क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो हमारा जीवन है, इसमें शरीर है, मन है, आत्मा है और इसके परे एक और चीज़ है। शरीर, मन और आत्मा को सुखमय बनाने के लिए हमारे समाज में एक सामाजिक नियम है और मन को शांति देने के लिए हमारे धार्मिक नियम हैं और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे लिए शास्त्र हैं, वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं। लेकिन इससे परे भी एक और चीज है। मैं तीनों का वर्णन आपसे करने जा रहा हूं। हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे अपने नियम हैं। माता को माता समझना, पिता को पिता, भाई को भाई, बहन को बहन। ये रिश्ते बने हुए हैं। ये रिश्ते इंसान ने बनाए, जबकि पहले ये नहीं थे। अभी भी जो वनवासी हैं, शायद उनमें ये चीज़ ना हो, मैं देखा तो नहीं उनको, लेकिन फिर भी उनके भी कोई न कोई नियम होंगे ताकि समाज सुख में जी सके, प्रेम से जी सके। प्रेम भावना पैदा होती है। जब हम रिश्ता पैदा करते हैं तो उसमें प्रेम पैदा होता है, प्यार पैदा होता है। अगर रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो कैसे प्रेम पैदा होगा? प्यार भी नहीं पैदा होगा, न माँ के प्रति, न बाप के प्रति, न भाइयों के प्रति, न बहन के प्रति, न पत्नी के प्रति। तो ये जो शब्द हैं, ये आपसी प्रेम भावना और प्यार को पैदा करके इस सामाजिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए बने हुए हैं। ये रिश्ते जो है हमारे। अब रही दूसरी बात कि हमने फिर इस जीवन को सुखमय कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी संतों ने धार्मिक नियम बनाया। उसको धर्म कहा जाता है। धर्म हमेशा परिवर्तन होता रहता है। धर्म जो है, धर्म के जो सिद्धांत हैं, वो समय समय के अनुसार बदलते रहे हैं। जैसे सतयुग का धर्म कुछ और था, त्रेता का धर्म कुछ और बना और द्वापर का धर्म कुछ और बना। देखो, आप जानते हैं, मुझे क्या बोलने की जरूरत है।
सतयुग में कोई देवी देवता या किसी भगवान की पूजा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आदमी बड़ा सिंपल जीवन जीता था और मानता था कि कोई ताकत है उस ताकत के आगे सिर झुकाते थे। फिर त्रेता युग आया तो उस ताकत को खुश करने के लिए हवन चल पड़ा, यज्ञ चल पड़े, मंत्रों का उच्चारण होने लग गया। ऋषियों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया और वो भाषा हमारी समझ से तो बाहर है, क्योंकि वो संस्कृत में है या किसी और भाषा में है। उसके बाद हमारा द्वापर युग आया तो उसमें मूर्ति की पूजा होने लगी और उसमें फिर नए धर्म पैदा हो गए। बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया, दूसरे मुल्कों में भी और तरह के धर्म पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में तो परंपराएं अलग हैं। जाति की परंपरा है, दूसरे देशों में ये जाति की नहीं है परंपरा। क्यों बनाई ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो धर्म जो है, उसके बाद हमारे सतयुग में, हमारे कलयुग में तो संतों का अवतार हुआ। संतों ने तो एक नई दुनिया, एक नया संसार, एक नया विचारधारा, एक नई पद्धति, एक नई शिक्षा को जन्म दिया। और वो शिक्षा क्या थी कि उसमें कोई भी न मूर्ति पूजा है, न हवन है, न यज्ञ है, न कर्म है, न कांड है। केवल उन्होंने इंसान को इंसान के रूप में जीवन गुजारने के लिए सिद्धांत बताए। उसको संत मत कहते हैं या गुरु मत कहते हैं। और उसमें सनातन धर्म में भी वो यही नियम है, लेकिन सनातन धर्म में परिवर्तन आ गया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। सनातन धर्म, सनातन का मतलब जो प्राचीन है, हम उसी से जुड़े हुए हैं, हम उसी से जुड़े हुए हैं जो प्राचीन था। वही पूजा, मूर्ति पूजा, वही हवन चल रहा है, वो यज्ञ चल रहा है, वही तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, वही चांद की पूजा हो रही है, वही सूरज की पानी दिया जा रहा है। हम नहीं बदले, जबकि विज्ञान आकर, विज्ञान ने हमारी आंखें खोल दी। संत मत वैज्ञानिक है, संत मत कोई बातचीत वाली बात नहीं है। अब गुरु मत आया तो गुरु मत से फिर संत मत आया। संतों ने क्या कहा कि ऐ इंसान, जो कुछ है सो तुम्हारे अंदर है। ये शास्त्रों ने भी कहा कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, लेकिन इस बात की ओर लोगों ने जा तो उनको बताया नहीं गया, जा लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे अगर है तो फिर मैं बाहर कहाँ भाग रहा हूँ? तो मैं ये बाहर की ये सारी परंपराएं जो बनाई गई हैं या जब बताई गई हैं, मैं उनको क्यों फॉलो कर रहा हूँ? इसलिए ये चैलेंज है संतों का, इस पुरानी पद्धति को नया रूप देने का कि इंसान उन बंधनों से मुक्त हो जाए। वो सारे का सारा भावसागर है। तो वो क्या हुआ, धर्म में भी परिवर्तन आया। जैनियों ने अपने ख्याल से संसार को सुखमय बनाने के लिए प्रचार किया। स्वामी दयानंद ने सनातन धर्म को छोड़कर अपना आर्य समाज की स्थापना की। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और सिख सहबान, गुरु नानक साहब से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले। वो संसार को भी साथ लिया और अध्यात्म को भी साथ लिया। मीरी और पीरी का परंपरा चली, लेकिन हमने जो असलियत है उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। कोई भी धर्म को कहना कि ठीक नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सभी धर्म अपनी अपनी जगह पूर्ण रूप से सत्य हैं, लेकिन हमने उनकी सच्चाई के ऊपर चलने का प्रयास नहीं किया। किसी में कुछ भी बुराई नहीं है। जैसे दिल्ली जाना है तो गाड़ियाँ जा रही हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ जा रही हैं। कोई एक्सप्रेस गाड़ी है, कोई पैसेंजर गाड़ी है, कोई राजधानी गाड़ी है। जा रही है कि नहीं जा रही, सबने दिल्ली जाना है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि जो जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ वो ही दिल्ली जाएगी, तो वो गलत है। सभी गाड़ियाँ दिल्ली जाएंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस गाड़ी में आप गए हैं
वो गाड़ी का टिकट तुम्हें मिला है कहाँ तक के लिए? दिल्ली के लिए। आपको दिल्ली जाकर उस गाड़ी को छोड़ना है। क्या आप उस गाड़ी को जप्फी मारकर बैठे रहोगे कि मैं नहीं निकलूंगा, मैं तो टिकट लिया हुआ है? लेकिन उन्होंने वहां लिखा हुआ फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। आप गाड़ी का तुम्हें ठेका नहीं दिया। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि आपने मकान के ऊपर जाना है, अपनी आखिरी मंजिल पर जाना है, तो आप सीढ़ी के रास्ते जाओगे, स्टेयरकेस के रास्ते जाओगे। तो क्या आप जब ऊपर पहुंच जाते हो, मंजिल पर पहुंच जाते हो, तब तो लकड़ी की पौड़ियां होती थी, लकड़ी की सीढ़ियां होती थी। तो क्या आप सीढ़ी को उठा लेंगे, ऊपर ले जाएंगे? नहीं। ऐसे ही हमारा जो धर्म है ये हमें मंजिल बताता है, मंजिल तक जाना बताता है। मंजिल पर पहुंचकर तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, इट इज ब्लेसिंग टू हैव ए बर्थ इन ए चर्च। किसी धर्म में पैदा होना, किसी परंपरा में पैदा होना, किसी विचारधारा में पैदा होना मुबारक है, खुशकिस्मती है। लेकिन उसी विचारधारा के साथ मर जाना इट इज ए कर्स। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी आप उसी के साथ बंधे हुए हो। जब बंधे रहोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तुम जन्म मरण से फ्री नहीं हो सकोगे। जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, बंधे रहोगे, कभी आगे नहीं जा सकते। चाहे वो कौन सा धर्म है, चाहे वो मैं तो यूं कहने वाला हूं, अगर आप बुरा माने या ना माने, राधा स्वामी मत को भी दुनिया ने नहीं समझा, किसी ने नहीं समझा। राधा स्वामी मत कहां तक सीमित रह गया? बस नाम दान ले जाओ, नाम ले जाओ। क्या मतलब इसका हुआ? जब तुम्हें नाम का पता ही नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी 5 नाम का वर्णन है। अरे ये इस्लाम धर्म में भी इसका वर्णन है, सनातन धर्म में भी इसका वर्णन है। गायत्री मंत्र क्या स्टेजेस बताता है। संतों के मत में भी ये 5 नाम हैं। क्या कहा मैंने? फर्क नहीं है। लेकिन क्या आप सारी उम्र उस नाम के साथ जुड़े रहोगे? वो एक रास्ता है, वो एक तरीका है वहां तक जाने का। अगर आप उस पर चले नहीं और मंजिल तक पहुंचे नहीं और उसी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप वहां नहीं पहुंच सकोगे। तीसरी बात, संत मत जो है ये साधारण दुनिया के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साधारण दुनिया के लिए 5 नाम है ताकि उनका जीवन सुखमय गुजर सके, उनका मन स्थिर हो जाए, उनके मन की चंचलता खत्म हो जाए और वो एक मन एक चित्त होकर इस दुनिया में अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारें। जिसके बारे में संत मत गुरु मत में कहा गया है, किरत करना, नाम जपना और वंड के खाना। देखो कितनी बात कही गुरु महाराज ने। कर्म करना, फिर नाम जपना और फिर बांट के खाना, घर में बांट के खाना। अकेला आदमी थोड़ी खाता है, बांट के खाता है कि नहीं खाता। और लंगर परंपरा चलाई इसीलिए कि सब हम बराबर हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं है। इसलिए संतों ने पंगत और संगत, संगत में सत्संग, पंगत में भोजन, इकट्ठे बैठकर भोजन खाओ और उसके बाद सत्संग सुनो, ये उन्होंने परंपरा चलाई। लेकिन अफसोस ये है कि दुनिया ने न गुरु मत को समझा, न संत मत को समझा, न सनातन धर्म को समझा। और आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है आप सब जानते हैं। अब मैं आता हूँ राधा स्वामी मत की ओर। राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी मत की बुनियाद नहीं रखी ना,
वो तो सतनाम का सिमरन करते थे। कबीर साहब भी सतनाम जी का सिमरन करते थे। श्री गुरु नानक साहब भी सतनाम का सिमरन करते थे। सभी संत उस समय की परंपरा के अनुसार सतनाम का ही सिमरन किया करते थे। सतनाम किसका? वो अकाल पुरुष, वो परम पुरुष, वो आदि पुरुष जिसका कोई रूप नहीं है, वो सत्य है, वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो जो सत्य है उसी का नाम हो सकता है, जो सत्य नहीं उसका नाम नहीं है। जैसे इंसान मर गया, उसको ले गए कब्रिस्तान में, तो फिर वहाँ क्या कहते हैं? उस शरीर को क्या कहते हैं? उसका नाम लेते हैं। वो डेड बॉडी को नीचे उतारो भाई, डेड बॉडी को ये करो भाई, उसका नाम तो नहीं लेते ना। वो तो कहते मर गया वो नाम नहीं रहा, वो 5 तत्व में चला जाएगा। नाम तो चलते समय जब लेकर जाते हैं शमशान में, सतनाम सत्य है, सतनाम सत्य है कहा जाता है। ये राधा स्वामी शब्द जो है, जो तो उनके शिष्य स्वामी, उनके शिष्य जो बहुत उच्च कोटि के पद के ऑफिसर थे, क्या कहते, पोस्ट मास्टर जनरल थे और उच्च कोटि के सेवक थे अपने गुरु के, उन्होंने उनकी वाणी के ऊपर चलते हुए, उनके शब्दों पर चलते हुए, उनकी शिक्षा पर चलते हुए अंदर का साधन किया। और अंदर का साधन करके उन्होंने क्या पाया? वो पाया कि शरीर, मन और आत्मा के परे एक और शक्ति है जिसका नाम उन्होंने सुरत कहा। शास्त्रों में भी है नाम सुरत, चेतना। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी उसका वर्णन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि वो जो चेतन शक्ति है, वो जो सुरत है, वो अंदर जब जाती है तो वहाँ शब्द सुनती है। दूसरे संतों ने भी इसका वर्णन किया हुआ है, लेकिन उन्होंने इसका नाम बदलकर संत मत में राधा स्वामी कहा। राधा आदि सुरत का नाम, तुम्हारी जो सुरत है, तुम जो वास्तव में हो, शरीर उस मालिक की अंश नहीं है। शरीर 5 तत्व का है। मन भी उस मालिक की अंश नहीं है। मन केवल प्रकाश से पैदा हुआ। दूसरे शब्दों में कहूँ, ये जो ब्रह्मांडी मन है उसकी अंश है। ब्रह्मांड में भी मन है ना एक, जो सारा ब्रह्मांड चला रहा है, तो उसकी अंश है। आत्मा हमारी प्रकाशमय है, ये प्रकाश से आई है। सबने कहा है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। और गायत्री मंत्र में भी यही कहा है कि ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा से आगे सत्यम, जो सूर्य रूपी प्रकाश तुम्हारे अंदर है उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ। क्या कहा मैंने? ऐसे इस्लाम धर्म में उनके नाम रखे हुए हैं, सूत, मलकूत, हाहूत, आहूत, जबरूत, ऐसे नाम मैंने पढ़े हैं। क्या कहा मैंने? सब एक ही बात कहते हैं, लेकिन वो जो उन्होंने नाम रखा, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो जो राधा है वो माल के कुल की अंश है, वो वहाँ से आई है, उस परम तत्व से आई है जहाँ से प्रकाश और शब्द पैदा होता है, जिसको संतों ने टकसाल कहा। कबीर साहब ने भी कहा, गुरु नानक साहब ने भी यही कहा, टकसाल। वो टकसाल है। क्या है वो? उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन वो है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आकर संतों ने क्या कहा कि ये संत मत किन के लिए है? संत मत है विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। जो दुनिया में उपराम हो गया है, जिसने अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर लिए, जिसने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, 25 से 50 वर्ष तक अपना गृहस्थ आश्रम भोगा, पारिवारिक सुख लिया, 50 से 75 तक वो थोड़ा वानप्रस्थ में चला गया, दखलंदाजी नहीं देता,
और फिर वो संन्यास में चला गया कि अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैंने पारिवारिक जीवन भी देख लिया, मैंने सामाजिक जीवन भी देख लिया, मैंने आर्थिक जीवन भी देख लिया, मैं जीवन के सभी पहलुओं को भोग लिया है। अब मेरा मन भर गया है, दृश्यों से जो उदास हो गया है। क्या कहा मैंने? उनके लिए है ये। वो कौन? जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। फिर उनको आदेश क्या दिया कि तुम उस घर जाने के लिए फिर तुम्हें कहना, खोजत फिरे साधु गुर, जाके साधु की खोज करता है। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। जहां तुम्हारी डिमांड होगी कि मुझे कोई सत्पुरुष मिल जाए जैसे मुझे मिले, मेरी डिमांड थी, छोटी डिमांड नहीं थी, बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो मुझे मेरे घर का पता बता दे। तो मुझे परमदयाल जी महाराज मिल गए, सत्पुरुष मिल गए, सतगुरु मिल गए, जिनको मैं परम तत्व व माल के कुल मानता हूँ। क्या कहा मैंने? उनके लिए फिर क्या कहा? क्या करें वो? दर्शन करें, वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड लें तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गोई। क्या कहा मैंने? ये है संतों की वाणी कि वो सत्संग में जाए, महापुरुष के दर्शन करे, उनके वचन बार बार सुने और उन वचनों पर गुणन करे, विचार करे, सोचे कि महापुरुषों ने आज क्या कहा, और फिर उनको अपने जीवन में उतार कर तृप्त हो जाए और मंजिल का उसको पता लग जाए, तब बात बनेगी। कितने लोग हैं? हजार हा नहीं, लाखों की गिनती में नाम ले लिया। क्या विचार किया कि मरते समय गुरु ले जाएगा। मुझे पता नहीं कितने लोग मिलते हैं, किसी ने कहीं से नाम लिया, किसी ने कहीं से नाम लिया। पूछो भाई, नाम सिमरन करते हो? महाराज इस समय कहाँ मिलता है? तो किस लिए नाम लिया भाई? क्यों भागे गए? भेड़ चाल हो गई ना, लाइनें लगी हुई हैं। 20-20 साल, 25-25 साल, 15-15 साल के बच्चे नाम ले रहे हैं। उनको नाम से क्या लेना है? नौजवानों को तो नाम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नौजवानों का नाम तो पढ़ना है, बढ़ना है, तरक्की करना है, जिंदगी में अपने आप को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करना है। उनके लिए नाम है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। पढ़ते हो, दिल लगा कर पढ़ो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। कंपटीशन लाइफ है। आज नाम नहीं तुम्हारी मदद करेगा कि बैठ के वहाँ आप चालीसा पढ़ने लग जाओ, जो राम राम करने जाओ, जो वाहेगुरु वाहेगुरु करने लग जाओ, जो राधा स्वामी करने लग जाओ, तुम्हारा पेपर नहीं ठीक होगा। क्या कहा मैंने? वो तो जब तक तुम उसमें उतरोगे नहीं, अपने कर्म में, पढ़ाई में, खेती करने वाला खेती में उतरेगा। क्या कहा मैंने? जिस काम को कुदरत ने तुम्हें बनाया है, जिस काम को करने के लिए, उसको दिल लगा कर करो भाई। हाँ, अगर आप कर सकते हैं कुछ, तो मैं 2 बातें बता देता हूं। दुनिया में तरक्की करने के लिए 2 बातें हैं जिनको मैंने किया। अपने सदगुरु परमदयाल जी महाराज की आज्ञा के अनुसार, उनके आदेश का पालन करते हुए, उनकी लगातार संगत करते हुए कहा कि बच्चा सिमरन किया करो और ध्यान किया करो। जो नाम उन्होंने दिया उसका सिमरन, और उसी रूप का मैंने तो ध्यान किया और किसी का ध्यान नहीं किया। ना मैं किसी और को विश्वास करता हूँ मैं, क्योंकि कहा गया है जब तक न देखो अपनी नैना तब तक न मानो गुरु का बहना। किसी ने पूछा किसी इंसान से पे आदमी और जानवर में फर्क क्या है। मेरी बात को गौर से सुनना। आदमी और जानवर में फर्क क्या है? तो एक अच्छा इंसान
उसने कहा कि अगर मिट्टी का चूहा बनाकर रख दिया जाए, मिट्टी का चूहा बनाकर रख दिया जाए, तो सांप तो बिल्ली उसको नहीं खाएगी। जब मिट्टी का सांप बनाकर रख दिया जाए तो मोर उसको नहीं खाएगा। मगर एक इंसान है जो मिट्टी की मूर्ति बनाता है, मिट्टी की जब पत्थर की मूर्ति बनाता है और उसके आगे सिर नवाता है और उससे दुनिया मांगता है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। अब तुम खुद इसका निर्णय करो कि कौन ठीक है दोनों में, पशु पक्षी या इंसान। इंसान की तो ये हालत है, जे इंसान ने अपनी जिंदगी को अपनी जरूरतों में खो दिया और विश्वास कर लिया कि मेरे को जो मिलना है वो वहां जाकर प्रार्थना करने से मिलेगा। इम्पॉसिबल। ऐ इंसान, जो कुछ मिलना है तेरे अपने कर्म, तेरे अपने विश्वास, तेरी अपनी श्रद्धा और तेरे अपने प्रेम ने तुम्हें देना है और किसी ने कुछ भी नहीं देना। इसलिए संतों ने गृहस्थियों के लिए क्या कहा कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए। वो ये कहा कि आप एक इष्ट रख लो, इष्ट जिस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है, स्थिर विश्वास है, अडोल हो, तुम डोलते नहीं हो कि अब वहां भागें, अब वहां भागें, अब वहां भागें। उसके रूप को अपने दिमाग में रखो और उनके नाम का सिमरन करो सुबह शाम। तुम्हारे मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारे मन की चंचलता खत्म हो जाएगी और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। लेकिन साथ शर्त ये लगाई कि ये काम करने से पहले तुम्हें अपने मन को साफ करना होगा। अगर मन गंदा है, अगर मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, शत्रुता है, भय है, नफरत है, तो फिर क्या होगा? जो तुम्हारे अंदर है वो ही बढ़ जाएगा, वो ही बढ़ जाएगा। क्रोध अंदर है तो तुम क्रोधी बन जाओगे, कामी ज्यादा हो तो कामी और बढ़ जाओगे, मोह ज्यादा है तो मोह में ग्रस्त हो जाओगे, लोभ है तो हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश करने लग जाओगे। फिर विश्वास कर लो कि जो उसने लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। मैं एक बात कहते कहते आपको भूल गया था, आज मैं सुना देता हूँ। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के मुखारबिंद से ये बात मैंने सुनी है, उनके चरणों में बैठकर। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा स्थान था, किसी पीर का कोई स्थान है, वहाँ हर साल मेला लगता है। अब भी लगता होगा, वो तो 1947 आज़ादी से पहले की बात कर रहे थे मेरे दादाजी, कि वहाँ जो पीर बैठा था, सेवा में बैठा था, तो वहाँ हर साल दुनिया हजारों की गिनती में आती थी। कव्वाली होती थी, कव्वालियाँ गाई जाती हैं सूफीज़म में, सूफी संत मत में उस मालिक के प्रति या मुर्शिद के प्रति उनकी प्रशंसा में कव्वाली गाई जाती है। उसको कव्वाल कहते हैं, दिल का विचार। तो वहाँ एक लड़की ने भी अपने मन से, अपनी पूरी श्रद्धा से, प्रेम से उस पीर के प्रति जिनका वो स्थान था, एक शब्द गाया। तो जो वहाँ का सेवक था, पीर जो वहाँ का सेवक था, वो उस लड़की की वाणी को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर, उसकी श्रद्धा प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होने के बाद कहा, बेटा मैं आज बहुत खुश हुआ, आपने तो पीर को ही जागृत कर दिया। मांगो क्या मांगते हो, मांग लो।
उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे पीर ने बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। उसने दोबारा फिर कहा कि बेटे मांग ले कुछ। उसने फिर वही बात कह दी। फिर उस पीर ने दोबारा तीसरी बार कहा, बेटा आखिरी शब्द कहता हूँ। तो उस लड़की ने क्या कहा कि महाराज अगर आप बहुत प्रसन्न हैं तो मुझे वो चीज़ दे दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है, और वक्त से पहले दे दीजिए। बात को पकड़ने की कोशिश करो। तुम मांगते फिरते हो, कभी कहीं भागे हुए हो, कहीं भागे हुए, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। ये मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी के वचन मैं सुना रहा हूँ। तो वो पीर उठा और कमरे में चला गया। लड़की वहां बैठी है, दुनिया भी बैठी है। तो वो अंदर से काला मुंह करके बाहर आया, हाथ जोड़कर कहता, बेटी मेरे में जे कोई हस्ती नहीं है कि मैं वो दे दूं जो तेरी किस्मत में नहीं है। जा वक्त से पहले दे दूं, जो लिखा हुआ है वो ही मिलेगा। क्या कहा? मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि संत सतपुरुष कुछ नहीं देता, उसके मुखारबिन से वो ही निकलता है जो होने वाला होता है। क्या कहा मैंने? इसका मतलब ये हुआ कि वो पीर सतपुरुष नहीं बना था। क्या कहा? मेरे पिता महाराज, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज क्या कहते थे, मैं किसी को कुछ नहीं देता, मेरे मुख से साधारण ही कोई बात निकल जाती है जो होने वाली होती है, मैं कुछ नहीं करता। इसलिए संतों ने कहा, गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, प्रभु जी वसे साध की रसना। साधु जिसने मन को साध लिया हुआ है, जो अपने आप में रहता है, वो कभी वरदान नहीं देता, लेकिन कोई बात साधारण उनके मुखारबिंद से जो निकलती है वो होने वाली ही होती है। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने कहा, भाई तुम मन को शुद्ध करके अपने मन को अंदर ले जाओ और वहाँ बैठकर सिमरन करो, तुम्हारी मनोबल बढ़ेगा और जो तुम्हारा लिखा हुआ है तुम्हें वो मिल जाएगा। लिखा ललाट टरे नहीं तारा। एक बात तो ये है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता है। कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता, ये भी कहा गया है ना। दोनों बातें देखो क्या कहा मैंने। तो उस मालिक ने तुम्हें अपने रूप में बनाया, तुम उसके रूप में होते हुए जहां तक चाहते हो पहुंच सकते हो। तुम्हारे लिए रास्ता बना हुआ है। ये कमजोर ख्याल मैं नहीं देना चाहता। यू मस्ट वर्क हार्ड। वर्क इज वर्शिप। काम करना है। केवल ये नहीं कि मैं अब अंदर बैठ जाऊं तो मैं वो मांगू। तुम्हारे अंदर मांगी वो पैदा होगी। सुनो, जो होने वाली होगी वो ही पैदा होगी, दूसरी पैदा ही नहीं होगी। तीसरी बात, सतगुरु की कृपा क्या होती है? सतगुरु की कृपा ये होती है कि या उनकी कृपा तुम्हारी मांग को पूरी कर देती है, या तुम्हारे मन से उस मांग को ही खत्म कर देती है। लो, सुन लो मेरी बात। क्या कहा मैंने? वो तुम्हारी डिमांड तुम्हारे अंदर पैदा ही नहीं होगी, जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं या जो तुम्हें चाहिए नहीं। क्या कहा मैंने? अब तुमने फैसला करना कि कौन सा क्या करना है। मैंने सब चीजें आपके सामने रख दी। दुनिया में सुखमय जीवन जीने का ये तरीका है कि धर्म को अपनाओ, सच्चे होकर अपनाओ, लेकिन उसके साथ बंधो नहीं। परमदयाल जी महाराज ने कहा, हमें आदेश दिया कि अगर मेरा नाम लेकर कोई गाली निकालता है और तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो तुम मेरे सेवक हो।
क्या कहा उन्होंने, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि मेरा नाम लेकर कोई आदमी 10 गालियां देता है, फ़कीर बाबा ऐसा, फ़कीर बाबा ऐसा है, और तुम्हें अगर गुस्सा नहीं आता तो तुम मेरे शिष्य हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब मैं चोला छोड़ूं, जो नहीं रोएगा, जो रोएगा नहीं, वो मेरा असली शिष्य होगा। रोएगा वो जो मेरे शरीर के साथ बंधा हुआ हैगा, जो मेरी शिक्षा के साथ बंध गया, वो कौन रोएगा? जिसको ये विश्वास होगा कि सतगुरु शरीर नहीं है, सतगुरु तो प्रकाश और शब्द है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है दे को सतगुरु चीना ना, कहें कबीर तादास को 3 ताप बरमा। क्या कहा मैंने? अब तुम सोचो, तुम कहाँ खड़े हो, तुम किस धर्म को मानने वाले हो? मानो, मैं नहीं कहता, मैं तो जहां मुझे मेरे सदगुरु ने पहुंचाया, मैं तो वहां की बात करता हूं कि ऐ इंसान, जब तक तू इंसान नहीं बनेगा, इंसानियत के नियमों का पालन नहीं करेगा, तू रूहानियत को प्राप्त नहीं कर सकता। तू अपने आप को नहीं जान सकता। हु आर यू? जब तक तुम कुछ बने हुए हो, चाहे राधा स्वामी बने हुए हो, चाहे नामधारी बने हुए हो, चाहे कोई क्या नाम लूं मैं, तुम वहां नहीं पहुंच सकते। तुम्हें सबको छोड़ना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा, यह तो सूली पर चढ़ने वाली बात है। सूली पर चढ़ाया गया आदमी सब सहारे उसको टूट जाते हैं, उसका सहारा सिर्फ ऊपर लटकती हुई रस्सी रह जाती है, पाँव के नीचे कुछ नहीं रहता। क्या कहा मैंने? तो मैं आपको आज ये बात कहाँ ले जा रहा हूँ? सतगुरु की ओर ले जा रहा हूँ। वो सतगुरु क्या है, वो सतगुरु क्या देता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने 3 बातें क्लियर कर दी, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और रूहानियत का जीवन। रूहानियत जीवन तुम्हारा अपना है, माई पर्सनल, मेरे शरीर के अंदर है, वो मेरे मन के अंदर है, वो मेरी आत्मा से परे है, ऐसा कहूँगा मैं। वो मन चित्त बुद्ध अहंकार से परे है। बाकी सब चीज़ें जितनी भी हैं धर्म, वो मन चित्त बुद्ध अहंकार में है। और क्या कहूँ मैं? इससे ज़्यादा और मैं क्या क्लियर कर सकता हूँ? माफ़ करना अगर हम समझते हो बुरा है, लेकिन सच्चाई ये है, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्ध नहीं हो, तुम अहंकार भी नहीं हो, तुम चित्त भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, बट मोर तुम उस माल के कुल की अंश हो। किसी सत्पुरुष के साथ जुड़ो, इन बंदरों को काटो, आगे चलो। कबीर साहब क्या कहते हैं, सुन लो क्या कहते हैं। कबीर जी कहते हैं, सतगुरु चीनो रे भाई। किसको देखो? सतगुरु को देखो। गुरु नहीं कहा, गुरु नहीं कहा, सतगुरु चीनो रे भाई। सतगुरु के दर्शन प्राप्त करो, सतगुरु की खोज करो। कहाँ है वो तुम्हारे गट में। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब? सतनाम बिन सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। क्योंकि वो सतनाम का सिमरन किया करते थे, उन्होंने उस परम तत्व का नाम सतनाम रखा। और यही नाम जो स्वामी रामानंद जी उनके गुरु थे, उनके मुखारबिंद से निकला था, सतनाम जप वही है ना। तो वो कहते हैं, सतनाम बिन सब जग बूढ़े। उस नाम के सिमरन के बगैर सब संसार डूब गया। और फिर क्या कहते हैं? नरक पड़ी चतुराई। चतुर होता है बहुत सियाना, बहुत समझदार, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बाकी दुनिया सब बोली है, बेवकूफ़ है। वो कहते हैं वो नरक में जाएगा। नरक पड़ी चतुराई। वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब डरावें। लो सुन लो, वेद पुराण भागवत गीता,
इनको सवै दृढ़ावें। क्योंकि तब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तो आए नहीं थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वाणी तो बाद में आई, सच्ची वाणी धुर की वाणी बाद में आई। उनका खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सत्य है, परम सत्य है। और सभी संतों की वाणी का सत्य है, एक का नहीं। वेद एक ने लिखे, शास्त्र भी किसी एक ने लिखे, जो कुछ भी लिखा किसी एक ने लिखा, वो सब पर लागू नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? जो गीता जी है, जो कहते हैं भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई, अर्जुन को सुनाई ना, आपको जब मुझे तो नहीं सुनाई। तो उस गीता को समझने के लिए पहले तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? तुम कहते हो मैंने गीता का ये अध्याय पढ़ लिया, वो अध्याय पढ़ लिया, तुम पार नहीं हो सकते भाई। पहले अर्जुन बनो, तब जाकर तुम्हारी समझ में आएगा। और अर्जुन को बेचारे को भी बहुत मुश्किल समझ लगी, और अंत में गुरु भगवान कृष्ण कहते हैं व्यास जी महाराज की ने लिखा कि अगर अर्जुन तेरे से कुछ नहीं होता तो मेरी शरण में आ जा। क्या कहा मैंने? पढ़ो, जितनी मर्जी पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो। कबीर साहब ने कह दिया भाई, वेद पुराण भागवत गीता इनको सभी दृढ़ावें, सभी इनको पढ़ते हैं और हवाले देते हैं। ये लिखा है वहां, ये लिखा है वहां, ये लिखा है। याद करो, जितनी बड़ी मर्जी पढ़ो, गाओ, बेशक उनको गाओ, गाते हैं लोग, बड़े लोग मोहित होते हैं सुन सुनकर। क्या कहा मैंने? फिर लेकिन यहां संत क्या कहते हैं? जाको जन्म सफल रे प्राणी सो पूरा गुर पावे। लो, कहते हैं जिसका जन्म सफल हो गया है ना, या सफल होने वाला है, उसको गुरु की प्राप्ति होती है। मैं पूछता हूं, क्या भगवान के राम के गुरु नहीं थे? वशिष्ठ जी उनके गुरु थे। गुरु परंपरा थी, सनातन धर्म में गुरु परंपरा थी। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि थे, बोलो नहीं थे? लेकिन आज पूछो तो है किसी का गुरु? सभी दौड़े हुए हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं। मैं किसी का खंडन नहीं करता। पानी, जिसको पानी की प्यास लगी वो पानी के लिए दौड़ेगा, जिसको जूस पीना वो जूस की दुकान ढूंढेगा, जिसको लस्सी पीनी वो लस्सी की दुकान ढूंढेगा। क्या कहा मैंने? ये सब अपनी अपनी प्यास को बुझाने के लिए भागे हुए हैं। सतनाम की खोज किसको है? सिर्फ उसको है जिस पर दया आद करता की सोजे न्यामत पावे। दूसरा इस न्यामत को पा नहीं सकता है। ये भटके हुए हैं, ये सभी भटके हुए हैं, गुमराह हुए हैं। इनको ना किसी ने बताया और ना जे जानने की इच्छा रखते हैं। अरे सुनो, तुम्हारे को इच्छा होगी तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जैसे मेरी इच्छा थी कि मुझे सतपुरुष मिल जाए, मुझे सतगुरु मिल जाए, मुझे जिंदगी का रास्ता बता दें, तो कुदरत मुझे उनके श्री चरणों में ले गई और वो पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। किताब रखी हुई है और जैसे ही मैं जाकर उनके श्री चरणों में समर्पित हुआ, मेरे हाथ में किताब दे दी, बच्चा ये शब्द पढ़। हो गया ना साबित? बात साबित हो गया ना? मुझे साबित हो गया। मांगोगे मिलेगा, मगर तुम्हारी मांग तो भिखारियों वाली है। दुनिया की चीजें मांगते फिरते हो तुम, उसको तो मांगते ही नहीं है जो सब कुछ देने वाला है। क्या कहा मैंने? उसको तो तुम मांगते ही नहीं हो, तुम तो भिखारी हो, भिखारी होकर मांगते फिरते हो।
और वो भिखारी को तो तुम्हें पता कभी दुरकार भी देते हैं लोग, चल चल आगे चल, जा तुम्हें हाथ में 2 पैसे दे देंगे, 10 रुपए दे देंगे, और क्या दे देंगे तुम्हें। मांगन गया सो मर गया। क्या कहा कबीर साहब जी, कह रहे भाई सुन दो मेरी बात को, दर्द दिल से कह रहा हूं। कहते हैं जाको जन्म सफल रे प्राणी, जिनका जन्म सफल है, जिनको दोबारा जन्म नहीं लेना उनकी बात करता हूं। सो पूरा गुर पावे, मैं कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं मैं, मुझे सतगुरु पूरे मिले। पूरा गुरु कौन होता है? पूरा गुरु कोई सन्यासी नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता, सन्यासी जोगी नहीं हो सकता। जिसको घर गृहस्थ का कोई इल्म ही नहीं है, वो घर गृहस्थियों को क्या शिक्षा देगा? कोई सन्यासी, कोई ऐसा आदमी तुम्हारे गृहस्थ को संभाल नहीं सकता। हाँ, भाषण दे सकते हैं, वो तुम्हें बड़ा आकर्षण भाषण दे सकते हैं। भाषण देना और बात है, जिंदगी को गुजारना और बात है। संत जिंदगी को गुजारने का रास्ता बताते हैं। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, गृहस्थियों तुम्हें केवल गृहस्थी गुरु को धारण करना है, जो हक हलाल की कमाई आपका करके खाता है। जो दूसरों की कमाई पर जीता है वो गुरु नहीं हो सकता, वो नाम जप ही नहीं सकता। जो अपनी हक हलाल की कमाई खाता वही नाम जप सकता है। जो दूसरों की कमाई पर खाता है, जो सन्यासी जितने साधु बने हुए हैं, उनका अपना क्या इनकम है, बाहर से आता है वही खाते हैं ना, वो नहीं तुम्हारा कल्याण कर सकते। और संभवतः मुझे ये मैं कह सकता हूँ कि शायद वो अपना कल्याण भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली है। वो भटक गए, न जाने कितने जन्म से भटक रहे हैं। तो जिसने कहा, जाको जन्म सुफल रे प्राणी, सो पूरा गुर पावे। अब और क्या कहते हैं कबीर साहब, बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देत हैं काना। ये देखो 600 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज तो एक ईंट उठाओ 2 गुरु निकलते हैं। बहुत गुरु संसार कहावे, संसार में बहुत से गुरु हैं कहते हैं, और कान में मंत्र देते हैं। देते थे ना, कान में मंत्र देते थे कि जी किसी को बताना नहीं, जैसे बताना। और जहाँ तक कबीर साहब ने कह दिया, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार भेद ना बाहर जाए। देखी किसी होर नूं ना दसी भाई जड़ी गल तैनूं दसी है। और जहाँ तक हमारे स्वामी जी महाराज का सवाल, उन्होंने भी कह दिया, संत बिना कोई भेद न जाने, वो तो है कहीं अलग में। उन्होंने भी बांध दिया। ओहो, बाबा फकीर जी आए, उन्होंने पर्चे फाड़ दिए, सब पर्दे उठा दिए कि जो उन्होंने लुकोया मैं बताता हूँ, जो उन्होंने पर्दे में रखा मैं बताता हूँ कि मैं किसी के अंदर प्रकट नहीं होता हूँ। मैं किसी को मरते समय नहीं लेने जाता, मैं किसी को दुआई नहीं बताता, मैं किसी के समाधि में नहीं जाता। ऐ इंसान, ये तेरा अपना आप विश्वास है, ये तुम्हारा अपनी श्रद्धा है, ये तुम्हारा अपना प्रेम है, और ये तुम अपने आप हो। और इससे परे क्या कहा महाराज जी ने। वाह मेरे बाबा, आपने तो परचम उठा दिए, मानवता का झंडा लहरा दिया भारत के देश में। और यही एक दिन मानवता का झंडा दुनिया में फैलेगा। आएगा वक्त, ये कभी हो नहीं सकता। और उनकी शिक्षा को भी अभी तक समझने वाले दुनिया में नहीं है, उनको टाइम लगेगा। ठोकरें खाएंगे फिर आएंगे मानवता की ओर। ये कह रहे हैं कबीर साहब, बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देत हैं काना, उपजे विन से जा भव सागर, मर्म न काहू जाना। पैदा हुए और भव सागर में डूब गए, अपने ही ख्यालों में रह गए।
अपने ही कर्म कांड में डूब कर मर गए, अपने ही बंधनों में रह गए, अपने आप को स्वतंत्र नहीं किया, किसी को क्या करना था। कहते हैं सभी भवसागर में डूब गए, इनको मर्म नहीं पता लगा कि असलियत क्या है। असलियत क्या, मैं कौन हूं, वो मालिक क्या है, मैं कौन हूं। अपने आप को जानना ही उस मालिक को जानना है। इसलिए कहता हूं, मैं कई दफा कहता हूं, नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। अपने आप को तुम पहचानो, तुम कौन हो। तुम स्वयं माल के कुल के अंश हो, मां के पेट से तो आए हो, पिता के गर्भ पर, पिता के खून से आए हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसको शरीर बना, उसके बाद जो असली चीज आई वो तो माल के कुल की अंश है, वो सुरत रूप में है। उसके बगैर सुरत नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, तो क्या है, मृतक शरीर पड़ा है। कोमा कहते, कोमा में चला गया। उसको कहो बोले, बोलेगा। उसको कहे सुनो, सुनेगा। उसको कहो देख, देखेगा। कुछ नहीं रहा रे, तुम वो हो। और सुरत का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है और कोई नाम नहीं है। वो है, वो है। ऐसे ही वो माल के कुल है। अगर वो ना हो तो जहां कुछ भी नहीं होगा। उसकी अंश सब में है, वो नहीं है। अगर वो जहां आ जाएगा तो कुछ भी नहीं, 5 तत्व समाप्त हो जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपको। जैसे सूरज की किरण यहाँ है, अगर सूरज यहाँ आ जाए नीचे तो सब कुछ जल के राख नहीं हो जाएगा। जी कहना कि भगवान सब में है, नहीं, भगवान नहीं, भगवान की अंश सब में है। उसको पहचानो, उसकी इज्जत करो, उसका मान करो, उससे प्रेम करो, उससे शत्रुता किस बात की। तब मानवता आएगी ना। तुम तो किसी को कुछ समझा हुआ है, किसी को कुछ, कोई कहते हैं जे सिख है, जे हिंदू है, जे मुसलमान है, जे यहूदी है, ये ईसाई है। तुमने तो इंसान को ही बदल दिया। सब हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं और इंसान के रूप में ही मरेंगे। न पहले थे, को बताया मैं पहले क्या था, जन्म से पहले तेरी क्या जात थी, तेरा क्या धर्म था, और मरने के बाद तेरी क्या जात होगी, क्या धर्म होगा। बता दे, कोई बता दे, कोई माई का लाल, कोई माई का लाल हो तो बताए। कोई नहीं बता सकता। वो ही जानता है, वो परम तत्व माल के कुल ही जानता है कि हम क्या थे, क्या नहीं थे। क्या कहा मैंने। इसलिए फिर क्या आगे कहता हूं, उपजे बिन से जा भवसागर मर्म न काहूं जाना। अब अगली लाइन बहुत जरूरी है। सतगुरु एक जगत में गुरु हैं, सो सब से कडिहारा। सतगुरु केवल एक है और सब में है और सबसे न्यारा है सतगुरु, और बाकी सब संसार में गुरु हैं। गुरु क्या है? गुरु वो है जो ज्ञान देता है। किसका? उस सतगुरु का। कौन सा सतगुरु? जो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर शरीर के एहसासों से परे, मन के ख्यालों से परे, आत्मा से भी परे दो चीजें हैं। एक प्रकाश है, एक शब्द है। और उस प्रकाश और शब्द को जो सुनने वाली हस्ती है वो तुम हो, और प्रकाश और शब्द सतगुरु है। आहा, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, प्रकाश सतगुरु के चरण हैं, तुम्हारे अंदर है। बाहर के चरण धो धो कर पियोगे, मत्थे टेको को कुछ नहीं मिलना। मत्थे टेकना, फूल चढ़ाना, पैसे देना, कपड़े देना, ये तो संसारिक व्यवहार है। तुम्हारे में थोड़ी भावना पैदा होगी, तुम्हारे में भक्ति की भावना पैदा होगी,
तुम्हारे में श्रद्धा पैदा होगी ऐसा करने से, करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन असली सतगुरु के चरण तुम्हारे अपने अंदर हैं, वो प्रकाश है। और सतगुरु का असली रूप क्या है? वो शब्द है, वो भी तुम्हारे अंदर है। तो सतगुरु कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। उसको बताने का रास्ता कौन बताएगा? बाबा फकीर जैसे संत सतपुरुष बताएंगे, दूसरे नहीं बताते। मुझे नहीं पता बताते भी होंगे कि नहीं बताते होंगे। क्या कहा मैंने? मैं रेफरेंस में कुछ नाम नहीं लेता, मुझे क्या जरूरत है किसी का नाम। सब स्कूल खुले हुए हैं, कोई सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है। कोई ऐसे ही ये धार्मिक स्थान है हमारे, कहीं पहली की क्लास है, कहीं दूसरी की, कहीं तीसरी की, कहीं चौथी की, पढ़ा रहे हैं सभी। पढ़ाओ, पढ़ो, जहाँ जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है, जहाँ जहाँ तुम्हारी क्लास है, जिस क्लास के तुम अधिकारी हो, वहाँ जाओ। मैं कब रोकता हूँ? लेकिन मैं जागृत जरूर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जगाना जरूर चाहता हूँ कि भाई सतगुरु एक है। तुम तो किसी दूसरे गुरु का नाम लेते हो तो तुम्हें तो तुम्हारे माथे पर तिड़वी आ जाती है, नहीं आती क्या? तुम क्या के देखो सही, पूछते हैं लोग, आपने कहाँ से नाम लिया? अगर आपने उनके गुरु का नाम नहीं लिया तो उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति ठीक नहीं होगा। मैंने देखा है, मेरे साथ बीती है, मेरे साथ बीती है। दूसरी तरफ को मुंह कर लेते हैं अगर आपने किसी और गुरु का नाम ले लिया। और परम दयाल मेरे सतगुरु बाबा फकीर के नाम से तो ये ठेकेदार डरते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पर्दे ही निकाल दिए सबके। क्या कहा मैंने? अरे किस बात से बंधे हुए हो? किस गुरु से बंधे हुए हो? बाहर के गुरु ने तुम्हें पार नहीं करना है। तुम्हें पार करना है तो तुम्हारे अनुभव ने पार करना है, तुम्हें ज्ञान ने पार करना है, तुम्हें विवेक ने पार करना है, तुम्हें समझ ने पार करना है। गुरु नहीं पार करता, ज्ञान पार करता है। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरणाई। ज्ञान तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसको पाने नहीं मिला, वो पैदा नहीं हुआ, वो बड़ा नहीं, तुम उसका साया नहीं ले सके। तो गुरु की शरण में इसलिए जाना है कि हमें ज्ञान मिल जाए, हमें अनुभव हो जाए कि मैं कौन हूँ। क्या कहा मैंने? ये कह रहे हैं कबीर साहब जी महाराज, क्या कहते हैं? सतगुरु एक जगत में गुरु हैं, सो सबसे कड़ियारा वो तुम्हें निकालेगा। किन से? शरीर के एहसासों से, मन के एहसासों से और आत्मा के एहसासों से तुम्हें साबित कर देगा ना तू शरीर है, ना तू मन है, ना तू आत्मा है, तू तो इन सब के खेल का साक्षी है। तू देखने वाला है, जैसे वो मालिक इस दुनिया को देख रहा है। वो देख रहा है कौन क्या करता है। चंगियाइयां बरियाइयां बाचे धर्म दूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। गुरु नानक साहब ने कितनी ऊंची बात कही है। क्या कहा मैं? वो देख रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं होता बीच में। फैसला करने वाली और सरकार है, वो तो देखता है। तो तुम देखने वाले बनो, तुम साक्षी बनो, तुम विटनेस बनो। क्या कहा कि आत्मा क्या है, ख्याल क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, यह ख्याल मेरे अंदर क्यों आया, किस भावना से आया, मैंने क्या खा लिया था कि मेरा ख्याल ही बदल गया, मैंने क्या पी लिया था कि मेरा ख्याल ही चेंज हो गया। जब तुम इस बात पर पहुंचोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं सुन लो। कहे कबीर जगत में गुरु है, कहे कबीर जगत में गुरुआ, मर मर ले अवतारा। वाह 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 वाह, कबीर साहब क्या कहा आपने।
कहते वो सतगुरु मरता नहीं है ना। यही कबीर साहब ने कहा पहले भी ना, गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध। गुरु मर जाता है तो दुनिया रोती है, दुनिया कैद में है तो दुनिया उसकी फिर भी पूजा करती है करती है कि नहीं कर रही? देख लो क्या हो रहा है मेरे देश में, मैं क्या नाम लूं। उनकी कहानियां बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं। वो तो अपने कर्मों के कारण अपना यही भोग रहा है, और जब बड़ी कचहरी में जाएगा वहां उसका क्या हाल होगा वो तो फिर वहीं पता लगेगा। ये तो छोटी कचहरी है, हमारे देश की कचहरी है, हमारे देश का कानून है। देश का कानून भंग करोगे तो भी सजा है, अगर उसका कानून भरोगे तोड़ोगे तो उसकी तो बहुत बड़ी सजा है। वो जन्म जन्म भी तुम नहीं उतार सकोगे, वो सजा ऐसी है। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर जगत में गुरु आ, जगत में बहुत गुरु हैं, दावा करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वे करेंगे, हम वे करेंगे। क्या कहा मैंने, मैं किसी की बात क्या करूं। एक बार की बात है, मैं एक अपना मोबाइल पर देख रहा था, कोई संत, क्या नाम नहीं लूँगा मैं, वो कह रहा है कि मैं तो जब महाभारत हो रहा था तो मैं वहीं था। बल्ले बल्ले हो बल्ले संता, मैं वहीं था। और उसने आगे बड़े बड़े रखे हुए प्रचार करने वाले, फिल्म इंडस्ट्री वाले आदमी रखे हुए हैं, वो प्रचार करते हैं और बड़े बड़े नेताओं को फंसाया हुआ है। क्या कहा, और पैसे लेते हैं, पैसे, दर्शन के पैसे, और बीज मंत्र लेना तो पैसे और देते जाओ। और अपने आप को पूछो, तुमने बीज मंत्र लिया तुम्हें क्या फायदा हुआ। सब प्रोपेगंडा, पाखंड, झूठ। तुम्हें किसी ने नहीं पार करना है, तुम्हें पार तुम्हारी रैनी ने करना है, तुम्हारी पार तुम्हारी करनी ने करना है। इसलिए आओ, इन संतों की वाणी पर चढ़ो, इन महापुरुषों की वाणी पर चढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपना धर्म बदलो, तुम राधा स्वामी मत से हो तो राधा स्वामी को समझो, उस पर चलने की कोशिश करो। तुम किसी और को मानते हो, उसको समझो और उस पर चलने की कोशिश करो। और मनमती बनकर मत बैठे रहो, मन की सीमा में मत बंधे रहो कि बस अंदर प्रकाश देख लिया तो छलांगे लगाने लग गए, वाह 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 वाह। मैं और जहाँ दबाओ, जहाँ दबाओ, लो अंदर प्रकाश हो गया। जहाँ क्या, यहाँ प्रकाश ही है, जिसको अलख निरंजन कहते हैं, यहाँ प्रकाश ही तो है। त्रिकुटी में भी प्रकाश है, एक वहाँ नहीं है, शून्य और महाशून्य में प्रकाश नहीं है। भंवर गुफा में फिर जाओ, फिर तुम्हें वहाँ झलकी मिलेगी। तुम तो प्रकाश के सहारे, तुम्हारा शरीर गर्म है, प्रकाश के सहारे तुम्हारा शरीर धड़कन चल रही है, तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है। लेकिन प्रकाश के सहारे मैं बोल नहीं सकता, प्रकाश के सहारे मैं देख नहीं सकता। आंखें देखेंगी, अब प्रकाश आया तो फिर ही देख सका ना मैं। अंधेरा हो जाएगा तो ये आंखें भी नहीं देख सकेंगी। क्या कहा मैंने। लेकिन देखने वाला कौन है, वो तुम हो। तुम्हारे कान में सुनने वाला कौन है, वो तुम हो। तुम्हारी रचना में रस लेने वाला कौन है, वो तुम हो। क्या कभी उसको जानने की कोशिश की। जब तुम इस बात को समझ जाओगे, तुम्हारे सब बंधन कट जाएंगे, तुम केवल मानव बन जाओगे, भोला भाला बन जाओगे। जो माँ की गोद में था, उसमें ना ईर्ष्या होती है, ना द्वेष होता है, ना नफरत होती है, ना उसको पता मेरी जात क्या, ना उसको पता मेरी बात क्या है। और बुढ़ापे में भी यही हाल होगी। बुढ़ापे में वो देखना, मुझे पता नहीं मेरा कैसा बुढ़ापा होगा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि सभी बंधन टूट जाते हैं, सभी बंधन टूट जाते हैं। उनको पहले ही समझ लो।
ये बंधन जो मिले हैं जो जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए मिले हैं, जो जीवन में तरक्की करने के लिए, जो शारीरिक रूप से तरक्की करो, मानसिक रूप से तरक्की करो, आत्मिक रूप से तरक्की करो और सुर्त के रूप से तरक्की करो। चारों को बैलेंस में लेकर चलो। कौन कहता है कि तुम ना बढ़ो? हम जहां बढ़ने के लिए आए हैं। बीज को जमीन में डाल दो, वो बाहर आने की कोशिश करेगा और वृक्ष बनने की कोशिश करेगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें? क्या कहा मैंने? इसलिए मैंने आपकी सेवा में आज हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की। तुम भ्रम में ना पड़ो, किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी की बुराई मत करो भाई, अपने रास्ते पर चलो। मैं तो केवल आपको अवेकन करने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके लिए पुनः सद्भावना रखता हूँ। आपको सबको उस माल के कुल की अंश समझते हुए तुम जिस भी धर्म के हो, मुबारक हो वो तुम्हें। मैं तो आप सबको इंसानियत के रिश्ते उस मालिक के रूप का समझते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। और आखिर में अपना ही शब्द राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी से प्रणाम करता हूँ।